इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है। फंक्शन है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, हम नीचे वाले टर्म से ऊपर दोनों टर्म में बारी बारी से भाग कर सकते हैं इसको। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद इन ब्रैकेट ये दोनों होगा इंटू डी एक्स यहाँ आखिर में होगा। यहाँ आप देखिए कि नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर में साइन क्यूब है, तो यानी कि यह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में केवल साइन एक्स बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऊपर में बचेगा साइन एक्स और नीचे में क्या होगा, कोस स्क्वायर को हम नीचे में केवल कोस स्क्वायर बचेगा, तो उसको कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, पता नहीं चल रहा है, कॉस एक्स इंटू 1/cos x, इतना इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ऊपर में cos x बचेगा, नीचे यहाँ पर sin x इंटू 1/sin x इस तरह से बचेगा। ठीक है, अब बाहर में dx है। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x इंटू ये है 1/cos x हो जाता है आपका sec x प्लस यहाँ cos x बाय sin x हो जाएगा cot x इंटू 1/sin x हो जाता है cosec x इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल साइन को अलग अलग लिख देंगे इस दोनों टर्म्स के लिए। ठीक है, इंटीग्रल tan x इंटू sec x dx प्लस इंटीग्रल cot x इंटू cosec x dx। ठीक है, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया है इंटीग्रल ऑफ एफ यू डी यू प्लस एक सेकेंड इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है, जिससे अलग अलग ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c होगा, तो एक इसके लिए c1 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ दो इंटीग्रल है, प्लस इसका हो जाता है माइनस cosec x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको मान लेते हैं c2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल tan u इंटू sec u du इक्वल्स टू sec u प्लस एक कांस्टेंट k 1 कर देते हैं एंड इंटीग्रल कॉस, यहाँ कॉस टी हो गया यार,
कॉस्ट का ही लिखा गया यहाँ पर है कॉट एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू एक्स, नहीं एक्स चूँकि क्वेश्चन में है तो हम लोग यहाँ पर एक्स यू नहीं यूज करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। कॉट यू इंटू कोसेक यू, डी यू इक्वल्स टू हो जाता है नेगेटिव कोसेक यू प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूला का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c, जहाँ c इक्वल्स टू है c1 प्लस c2। तो ये है इसका सॉल्यूशन।